हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर किया कीजिए। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी किरण की बहन की है। ये घटना बहुत समय पहले हुई थी, जब उनकी नई नई शादी हुई थी। उनके हस्बैंड की जॉब ऐसी थी कि कभी उनकी ड्यूटी किसी सिटी में होती थी और कभी किसी सिटी में होती थी। और इस बार उनकी पोस्टिंग बिहार के एक शहर में हुई थी, जहां पर ऑफिस वालों की तरफ से उन्हें घर मिला था। उसके आसपास बहुत सुनसान इलाका था। उस इलाके में दूर दूर तक घर बने हुए थे और उसके पति अपनी ड्यूटी से लेट आया करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि तुम किसी के लिए दरवाजा मत खोलना और किसी से भी बात करने के लिए या फिर मिलने के लिए घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि हमारे लिए ये जगह अनजान है। हम जहाँ पर किसी को नहीं जानते और ये जगह भी बहुत सुनसान है और दूसरे घर भी बहुत दूरी पर बने हुए हैं। और आज मैं थोड़ा सा लेट घर आऊंगा। और वो अपनी पत्नी को इतना कहकर अपने काम पर चले गए और उसकी पत्नी अब घर पर अकेली थी। और जैसे ही रात के 8 बजे तो किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। तो वो दरवाजे की आवाज सुनकर घड़ी की तरफ देखती है। वो घड़ी को देखते हुए कहती है कि आज तो वो मुझे कहकर गए थे कि मैं काम से लेट आऊंगा, और वो टाइम पर कैसे आ गए। और उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका पति आ गया हो, और इसी बात को लेकर वो बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी जाकर दरवाजा खोल देती है। और जब वो दरवाजा खोलती है तो वो क्या देखती है कि दरवाजे पर तो कोई भी नहीं था। वो अपने पति को ढूंढते हुए आसपास देखती है, मगर उसे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। उन दिनों दिसंबर का महीना था और ठंड भी बहुत पड़ रही थी, और ठंड की वजह से कोहरा भी बहुत पड़ा हुआ था। वो दरवाजे की खड़कने की आवाज को अपना वहम समझकर दरवाजा बंद कर सीधा अपने घर के अंदर आ जाती है और वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए टीवी देखने लगती है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और रात का सन्नाटा भी बढ़ता जा रहा था। और जब रात के तकरीबन 10 बज गए तो उसे कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगी। ये फीलिंग इंसान को तब होती है जब इंसान अकेला होता है, और ये डर की वजह से पैदा होती है। वो अपने इस डर पर काबू पाते हुए फिर से टीवी देखने लगती है, क्योंकि वो अपने आप को टीवी में मगन करना चाहती थी ताकि उसके मन में ये बुरे बुरे ख्याल ना आए। टीवी देखते देखते अब बहुत देर हो चुकी थी और अब रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। और जैसे ही रात के 12 बज गए तो उसके घर का दरवाजा फिर से नॉक होता है। जब वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसके पति बाहर खड़े थे। वो अपने पति को पूछती है कि कैसा रहा आज आपका दिन, मगर उसका पति उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और बिल्कुल चुपचाप से अंदर आ जाती है। वो अपने पति के ऐसे रवैये को देखकर समझती है कि शायद ये काम कर कर बहुत थक चुके हैं, या फिर उन्होंने नींद की वजह से सुना नहीं होगा। इस बात को इग्नोर करते हुए वो सीधा अपने पति के पीछे पीछे अंदर चली आती है और अपने पति के पीछे चलते चलते उसे कहती है कि आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। और वो फिर से अपनी पत्नी की इस बात का जवाब भी ना देते हुए सीधा वॉशरूम में चले जाते हैं। और उसकी पत्नी किचन की तरफ चली जाती है और किचन में जाकर खाना गर्म करने लगती है। और इसी दौरान फिर से दरवाजा नॉक होता है। वो दरवाजे के नॉक होने की आवाज को सुनकर घड़ी पर वक्त देखती है तो समय 12:15 हो रहा था। वो सोचने लगती है कि भला इतनी रात को हमारे घर पर कौन आ सकता है, हम तो जहाँ पर किसी को नहीं जानते।
डरी सहमी हुई वो अपने पति को आवाज लगाती है, जो कि वॉशरूम में फ्रेश हो रहे थे। उनके बहुत बुलाने पर भी उनके पति का कोई भी जवाब नहीं आता और दरवाजा बार बार नॉक हुए जा रहा था। और वो दरवाजे को इतनी जोर जोर से नॉक होता सुनकर खुद ही किचन से बाहर आती है और दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खोलते ही वो जो देखती है वो देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दरवाजे के बाहर उसका पति खड़ा था और वो डर के मारे चीखने लगती है। अपनी पत्नी को ऐसे चीखते हुए वो उससे घबराकर पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो। उसकी पत्नी उसे डरते हुए बताती है कि आप तो 15 मिनट पहले घर पर आ चुके हैं और बाथरूम में फ्रेश होने के लिए गए थे। अगर आप अभी आए हैं तो बाथरूम में कौन है। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और अपने पति जैसे दिखने वाले आदमी को वॉशरूम और पूरे घर में ढूंढते हैं, मगर वो आदमी उन्हें कहीं पर दिखाई नहीं देता। और इस घटना के बाद वो आदमी अपनी पत्नी को बताता है कि जब मैं पहली बार ये घर देखने आया था तो घर की मालकिन ने मुझे बताया था कि ये घर श्रापित है, मगर मैं इन सब बातों को नहीं मानता था। मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम डर जाओगी और वैसे भी तुम्हें देर रात तक घर में अकेले रहना पड़ेगा। और मेरी मजबूरी थी कि मुझे इसी घर में रहना पड़ रहा था, क्योंकि मेरी जहां पर नई पोस्टिंग हुई है। और वैसे भी मैं इन सब बातों को मानता नहीं था और अब जो तुमने मुझे बताया है उसे सुनकर मुझे लग रहा है कि मैंने इस घर में रहने की बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। बस तुम भगवान का नाम लिया करो, हर वक्त हनुमान चालीसा का जाप करती रहा करो और इस घर में जो भी भूत प्रेत है वो खुद ब खुद भाग जाएगा। और किरण ने हमें ये भी बताया था कि वो जितने दिन भी उस घर में रहे उन्होंने एक दिन भी उस घर में अच्छे से नहीं निकाला। वो हर वक्त एक अलग ही खौफ में रहा करते थे और वो बताते थे कि उस घर के नीचे एक तहखाना हुआ करता था। उस तहखाने से रात के समय पायल की आवाज आया करती थी और उस पायल की आवाज को सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई रात के सन्नाटे में पायल पहनकर उस तहखाने में इधर से उधर चल रहा हो। वो कहते थे कि कभी कभी उनकी आंख पानी के गिरने की आवाज से भी खुल जाती। उस पानी की आवाज को सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई हमारे वॉशरूम में नहा रहा हो। और जब वो जल्दी से उठकर वॉशरूम का दरवाजा खोलकर देखती तो उन्हें वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता था और फर्श पर बहुत सा पानी गिरा हुआ होता था। वो इन सब घटनाओं से मानसिक तौर पर बीमार रहने लगी। उनकी तबीयत भी अब धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। मुश्किल से उन्होंने 1 महीना ही इस घर में गुजारा था तो उनके हस्बैंड ने अपने ऑफिस में बात कर वो घर चेंज कर दिया। वो उस 1 महीने में इतना डर गई थी कि अब वो अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी और उसके दिमाग में एक बात बैठ चुकी थी कि कैसे उसके पति ने उसकी परवाह ना करते हुए अपनी नौकरी बचाना जरूरी समझा और वो इसी बात को लेकर अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। और फिर वो अपने मायके अपने माँ बाप के पास आ गई और उस शराबित घर ने उन दोनों का रिश्ता इस कदर खराब कर दिया था कि अब वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते थे और अंत में उन्होंने एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हर दिन एक नई कहानी सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारे प्यारे दोस्तों हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए।
तो चलिए दोस्तों, हम कल मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ।